दोस्तों, संसार में सिर्फ इन्हीं ने अपने पितरों को श्राद्ध का भोजन करते हुए देखा था। इनके सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को भोजन करते नहीं देख पाया है। किसने देखा था, किस प्रकार देखा था और क्या क्या घटित हुआ था उस समय, चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन गरुड़ पुराण में धर्मकांड प्रेत कल्प के 10वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, यह घटना त्रेता युग में घटित हुई थी, जब भगवान श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा प्राप्त करके वन चले गए थे। उसके कुछ समय पश्चात महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। उस दौरान भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट में निवास कर रहे थे। स्वर्गवास होने के कुछ दिनों बाद ही भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री राम से भेंट करने के लिए चित्रकूट पधारे थे। वहीं भरत मिलाप द्वारा ही भगवान श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ के स्वर्गवास की बात पता चली थी। उसके बाद श्री राम ने सीता और लक्ष्मण सहित पुष्कर तीर्थ की यात्रा की थी। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। सीता ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए थे और कुपुत मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर देवी सीता ने श्री राम की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आई, किंतु ऋषियों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गईं और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गईं। सीता एकांत में छिप गई हैं। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ऋषियों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं इन ऋषियों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ऋषियों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ऋषियों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ऋषियों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई श्री राम से बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा था उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ऋषियों के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वल्कल और मृग चर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे? तृण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और महाराज मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज वही मैं कैसे महाराज के सामने जा पाती? हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। दोस्तों, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो उठा। यह तो आश्चर्य है, ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए।